तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अरविंद तोमर एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो का मेरा मेन उद्देश्य है कि हमारे आलू की जो फसल है किसान भाइयों की ज़्यादातर 60 से 65 दिन की अवस्था की हो चुकी है। बहुत सारे किसान भाइयों की 70 से 75 दिन की आलू की अवस्था हो चुकी है। और इस स्टेज पर हम आखिरी स्प्रे जो तीसरा स्प्रे कौन सा करें जिससे हमारे आलू का जो कंद है उनका वजन है वो इंक्रीज हो सके और आलू में शाइनिंग देखने को मिले। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घुलनशील NPK 00 जो 50 है उसका स्प्रे हम अपने आलू की फसल में किस अच्छे समय करें जिससे हमारे आलू का जो उत्पादन है बढ़ सके और आलू की जो शाइनिंग है अच्छी देखने को मिले और वजन इंक्रीज हो सके। तो ये जानने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और ये वीडियो जो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और मैसेज के माध्यम से हमसे खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी समय समय पर जानना चाहते हैं तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप का और जो टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से जाकर हमसे मैसेज के माध्यम से खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों ज़्यादा कुछ न भटकाते हुए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। जैसा कि किसान भाइयों की जो है आलू में तीसरी स्प्रे करने को सोच रहे हैं और तीसरी स्प्रे में हम अपनी आलू की फसल में घुलनशील NPK 00 50 का स्प्रे की हम सोच रहे हैं। तो अभी जो किसान भाइयों जो हमारा आलू की जो फसल है इस समय जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा लो है और हम अपने आलू की फसल में जो 70 से 75 दिन की आलू की जब अवस्था होती है और समय होता है जनवरी का फर्स्ट वीक या 15 जनवरी का समय होता है, उस समय क्या होता है किसान भाइयों कि लेट ब्लाइट है वो भी बहुत ज़्यादा हमारे आलू की फसल में देखने को मिलता है। तो ऐसा कौन सी हम दवा को साथ में मिलाकर हम स्प्रे करें जिससे हमारे आलू की फसल में इस समय आप देख रहे हैं कि लेट ब्लाइट के लक्षण बहुत ज़्यादा किसान भाइयों के जगह जगह देखने को मिल रहे हैं और हम तीसरी स्प्रे करने को सोच रहे हैं क्योंकि इस समय हमने अपने आलू की फसल में जो है तीसरी स्प्रे में अगर हमने कुछ लापरवाही कर दी, क्योंकि इस समय अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी आलू की जो फसल है स्वस्थ खड़ी हुई है और अच्छी खासी हरी भरी खड़ी हुई है, कोई रोग नहीं है, तो हम तीसरी स्प्रे नहीं करें। तो ये अब आपके जो दिमाग में ये धारणा है तो इस धारणा को आप दूर करिएगा, क्योंकि जब हमारी आलू की फसल है इस समय स्वस्थ खड़ी हुई है और हमारी आलू की फसल में किसी भी प्रकार का फंगस का अटैक देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम तीसरी स्प्रे का अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हमारे आलू की फसल में जब रोग आ जाएगा उसके बाद अगर हम अपने आलू की फसल में, क्योंकि इस समय जो जनवरी का समय चल रहा है इस समय लेट ब्लाइट का लक्षण हमारे आलू की फसल में जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह का जो लक्षण लेट ब्लाइट के बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जब हमारे आलू की फसल में लेट ब्लाइट जब आ जाता है तो लेट ब्लाइट में किसान भाइयों ये जो रोग है 1-2 दिन किसान भाइयों हल्का दिखाई देता है, प्रारंभिक स्टेज में हल्का दिखाई देता है और यह जो रोग है 4-5 दिन में ही पूर्ण मौसम इसको मिल जाता है, यानी कि इसके वातावरण अनुकूल इसका मौसम मिल जाता है। ज़्यादा दिन तक कोहरा पड़ता रहता है, मौसम खुलता नहीं है, बूंदाबांदी हो जाती है, उसके लिए अनुकूल इस लेट ब्लाइट के लिए मौसम मिल जाता है। तो ये जो ब्लाइट है किसान भाइयों आलू की जो फसल में 1-2% आप हमारे दिख रहा है तो ये बहुत ही जल्दी 3-4 दिन में हमारे आलू की फसल में फैल जाता है और जो हमारी आलू की फसल हरी भरी खड़ी हुई है उसको बहुत ही किसान भाइयों उसकी पैदावार में हानि पहुंचाने का काम करता है। तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इस समय जो तीसरी स्प्रे करें तो अपने आलू की फसल में विशेष देख के तीसरी स्प्रे करें कि कहीं हमारे आलू की फसल में लेट ब्लाइट का जो प्रारंभिक स्टेज तो नहीं हो चुकी है। अगर हमारे आलू की फसल में लेट ब्लाइट की अगर समस्या देखने को मिल रही है तो उस स्थिति में आप, जैसे मैंने जो पिछली वीडियो में आपको टेक्निकल बताया और पहचान उसकी बताई, वह वीडियो अगर नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन पर वह वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को आप देख सकते हैं। किसान भाइयों उस टेक्निकल की जब हम बात करें, अगर लेट ब्लाइट आपके आलू की फसल में दिख रहा है तो आप मेटाक्सिल 8% मैनको जो 64% WP वाला जो टेक्निकल आता है उससे 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार, साथ में एक एंटीबायोटिक वैलिडामाइसिन 3L नाम का जो आता है टेक्निकल
एंटीबायोटिक में इसे 250 ml प्रति एकड़ के अनुसार, और जो मैंने आपको मेटाक्सिल 8% मैंने को जो 64% WP वाला टेक्निकल बताया उसे 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार, दोनों को अच्छी तरीके से मिलाकर अगर प्रारंभिक स्टेज में अगर आप अपने आलू की फसल में लेट ब्लाइट कंट्रोल करने के लिए लगा देते हैं तो यह जो टेक्निकल है बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे आलू की फसल में लेट ब्लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। और यह जो तीसरी स्प्रे है इसमें अगर हम करें घुलनशील NPK जो वाटर सॉल्युबल होता है 0050 के बारे में, तो उसे आप अपने आलू की फसल में जब आपके आलू की अवस्था 70 से 75 दिन की अवस्था हो, और 70 से 75 दिन की आलू की अवस्था पर आप जो तीसरा स्प्रे करते हैं उसमें घुलनशील NPK 0050 का अगर आप जो वाटर सोल्युबल जो NPK है उसका अगर आप अपने आलू की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों यह जो है घुलनशील NPK 0050 हमारे आलू के जो कंद होते हैं उनके वजन को किसान भाइयों बढ़ाने का काम करता है, आलू के साइज को इंक्रीज करने का काम करता है और आलू में शाइनिंग लाने का काम करता है। इस समय किसान भाइयों आप अपने आलू की फसल में जब आपके आलू की अवस्था 70 से 75 दिन की अवस्था हो या 75 से किसान भाइयों 80 दिन की अवस्था तक आप अपने आलू की फसल में तीसरी स्प्रे में घुलनशील NPK 0050 का आप स्प्रे जो वाटर सोल्युबल स्प्रे है जो NPK का आप अपने आलू की फसल में 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं तो बेहतरीन तरीके से यह जो घुलनशील NPK है 0050 आपके आलू की फसल में काम करता है और वजन आपके आलू की फसल का बढ़ाने का काम करता है और साइज को इंक्रीज करने का काम करता है, आलू में शाइनिंग लाने का काम करता है। जब हमारे आलू की फसल में शाइनिंग होती है तो हमारे आलू में किसान भाइयों जो रेट है हमें अच्छा मिलता है और पैदावार भी किसान भाइयों यह बढ़ाने का काम करता है। तो किसान भाइयों हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो आलू की फसल है 75 से 80 दिन की अवस्था है या 70 से 75 दिन की आलू की अवस्था है, उसी समय आप अपनी आलू की फसल में घुलनशील NPK 0050 का आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों यह जो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी यह जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करिएगा क्योंकि अन्य किसानों को भी यह जानकारी किसान भाइयों मिल सके। और इस समय विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके आलू की फसल में कहीं जो पिछैती झुलसा के लक्षण तो आपके दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर आप अपनी आलू की फसल में पिछैती झुलसा से अपनी आलू की फसल को बचाए रखते हैं तो हमारे आलू का जो उत्पादन है किसान भाइयों कितनी भी हमने मेहनत की है, अगर हमने पिछैती झुलसा लास्ट समय लग गया तो हमारे आलू का जो उत्पादन है किसान भाइयों कम हो जाता है। उस उत्पादन को अच्छी तरीके से बनाए रखने के लिए और आलू की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें समय समय पर अपने आलू की फसल में फफूंदीनाशक का स्प्रे करना चाहिए और साथ ही साथ हल्की सिंचाई समय के अंतराल पर करना चाहिए और अपनी आलू की फसल की देख रेख बड़े अच्छे तरीके से लास्ट समय करना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर हमने अपनी आलू की फसल में लापरवाही कर दी और तीसरा स्प्रे हमने समय के अनुसार नहीं किया, अगर हमारी आलू की फसल अच्छी खड़ी हुई है और हमने लापरवाही कर दी कि हमारी आलू की फसल है अच्छी खड़ी हुई है, किसी प्रकार का उसमें रोग नहीं है और हमने स्प्रे नहीं किया और किसी कारणवश आपके आलू की फसल में लेट ब्लाइट की समस्या अगर आ गई और फफूंदीनाशक हमारे आलू की फसल में लगा नहीं है तो 3-4 दिन में ही जब तक जो दवा काम करेगी तब तक आपके आलू की फसल का लगभग 20 से 25% जो उत्पादन है यह लेट ब्लाइट आपका किसान भाइयों खत्म कर देगा। तो आप विशेष ध्यान रखें कि आप अपने आलू की फसल में जो फफूंदीनाशक का स्प्रे अगर आपके आलू की फसल में कोई भी रोग नहीं है तब भी आप लास्ट स्प्रे में फफूंदीनाशक दवा का स्प्रे जो मैंने 8% जो मैंने मेटाक्सिल और 64% WP वाला जो टेक्निकल बताया उसे साथ में मिलाकर 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार और जो एंटीबायोटिक बताया वैलिडामाइसिन 250 ml प्रति एकड़ के अनुसार, साथ में जो NPK जो बताई मैंने 0050 को अच्छी तरीके से मिलाकर और एक स्टिकर को लेकर
आप अपनी आलू की फसल में तीसरी स्प्रे करते हैं तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूं कि उस आलू की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने में आप कामयाब हो सकते हैं और आपने आलू की फसल के लिए जो पाले से बचाने में और लेट ब्लाइट से बचाने में कामयाब हो सकते हैं। किसान भाई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करिएगा, जिससे अन्य किसानों को भी यह जानकारी मिल सके। किसान भाइयों सब्सक्राइब करने पर कोई पैसा नहीं जाता है, तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर इसे देख रहे हैं वीडियो को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया, क्योंकि समय समय पर हम आलू की क्रॉप से संबंधित और भी क्रॉपों से संबंधित वीडियो इसी तरह से लाते रहते हैं। तो ज़्यादा न भटकाते हुए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान जय जवान।